दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने का। जैसे ये सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है पेपर में। सवाल मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये एक शंकु है। शंकु को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो उसका आयतन पूछ लिया जाता है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तीनों भागों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। जैसे एक यहाँ से, एक बार यहाँ से काट दिया, एक बार यहाँ से काट दिया, तो ये 3 भाग बन गए। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, और 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तीनों की बराबर है। तो इसको समझने के लिए हमें ये 3D में है, इसको समझने के लिए हम एक 2D का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ 2D का कॉन्सेप्ट आपको। 2D में आपको एक चीज़ तो पता होगा, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मैं 2 समरूप त्रिभुज बना लेता हूँ, एक बड़ा एक छोटा बना दिया मैंने। मान लो इसकी एक साइड ये है, इसकी 2 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये और ये दोनों संगत भुजाएं हुई आपस में, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा क्षेत्रफलों का, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1:4 आ जाएगा। अब एक बात यहाँ समझो, अगर ये ऐसा ना होकर ऐसा होता कि ये वाला ट्रायंगल यहाँ लगा दिया होता मैंने, तो इसकी साइड 1 है, इसकी साइड 2 है, तो इस वाले भाग का और इस वाले भाग का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा होता। तो कैसे करते हैं, इसका तो आ ही गया क्षेत्रफल 1, क्योंकि इसकी एक भुजा 1 है तो 1 को स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अब पूरे का कितना आ जाएगा, क्योंकि पूरे की ये और ये पूरा वाला दोनों आपस में समरूप हो रहा है, तो पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल करेंगे निकल जाएगा कितना, 4 आ जाएगा वो। और 1 ये दिया है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बचेगा। और ये वाली साइड है यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ पे मान लो ये 2 त्रिभुज हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसकी बड़े वाली साइड ये भी हो सकती थी 2, तो उस तरीके से 4 बड़े वाले का आ जाता, और इसकी संगत भुजा ये हो सकती थी 1, तो इसका 3, इसका 1, इस वाले का और इसका पूरे का 3, क्योंकि 4 में से 1 घटा देते। वही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ समझना है, बिल्कुल सेम यही है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो बहुत से मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं इसे करने में, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे 3 बराबर भागों में बांट दिया है, सवाल में लिखा हुआ 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो यानी कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे उसमें होता है इसी तरीके से इसमें होता है। इसकी संगत भुजाओं के इनका अनुपात जो होता है, आयतनों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के क्यूब के अनुपात के बराबर होता है। क्यूब कर देते हैं इसमें, क्योंकि ये 3D है तो क्यूब करना पड़ेगा, इसमें आयतन में क्यूब ही करते हैं। तो जैसे इसकी इसकी साइड 1 है, तो इस वाले शंकु में कौन सी साइड हो जाएगी इसकी संगत भुजा, इस वाले की, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और इसी तरीके से बड़े वाले में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, यानी कि तीनों की संगत भुजाएं, ये इसकी 1 है, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई। तो इसका अनुपात कितना, इसका कितना आ जाएगा, नहीं आयतन 1, ये आयतन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। इसका आयतन 1 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का आयतन कितना आ जाएगा, यहाँ से पूरे का यहाँ से यहाँ तक का आयतन, यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी होगी 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस क्यूब कर रहे हैं बस। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पूरे का आयतन, 3 3 होती है 27 हो जाएगा। अब देखो ये बात ज़रा, यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो गया इस वाले का, और यहाँ से यहाँ तक कितना था 8, और 8 में से 1 घटा देंगे तो इस वाले भाग का बचेगा, तो वो कितना हो जाएगा 7। और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया, पूरे का 27 आ गया था हमारा आयतन। और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया था 8, यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है, तो 27 में से 8 घटा देंगे तो इस वाले भाग का बचेगा सिर्फ, तो वो कितना आ जाएगा 19। यहाँ लिख देता हूँ 19। तो इसका रेशियो कितना आ गया 1:7:19। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक सही लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और दूसरी वीडियोज़ के लिए ऐसी वीडियो मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।